नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। दरअसल एक बड़े शायर थे लखनऊ के, उनका नाम था मुनव्वर राणा। आपको याद है और कि जब लॉकडाउन हुआ था तो उनको खाने के लिए मटन नहीं मिलता था, तो वो मटन के लिए बड़े परेशान हुए, बड़े हैरान हुए और योगी सरकार को बार बार ट्वीट करके फेसबुक के माध्यम से बोलते थे कि भाई हम प्रसाद नहीं खाते हैं, हम गोभी नहीं खाते हैं, हम मटन खाते हैं, मटन तो खाने दो योगी सरकार, लॉकडाउन में हमारे घर मटन का प्रबंध कराओ। और मुनव्वर राणा, वो मेरे हिस्से, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, ये जो चोरी का उनका शेर था। और आपको पता है मुनव्वर राणा ने एक इंडिया टुडे में काम करने वाले शायर का ये शेर चोरी किया, और जब उन पर केस हुआ तो उन्होंने माफी भी मांगी। बहरहाल उनकी एक बेटी है, और आपको पता है सीए आंदोलन में वो बड़ी बवाली थी और बहुत बकलोली कर रही थी। वो 3 तलाक के विरोध में भी खड़ी थी, वो हर चीज के विरोध में खड़ी थी। और पाकिस्तान से भी कॉल आता है उसका, पाकिस्तान पे भी लाइव होती है वहां के टीवी पे। बाबा जी आपको पता है उसके साथ धप्पा हो गया। धप्पा कैसे हो गया कि वो तीन तीन तलाक का विरोध कर रही थी और उसके शौहर ने उसको 3 तलाक दे दिया। तलाक के बिद्दत, तलाक के बिद्दत हैंड टू हैंड दे दिया। बोला तलाक तलाक तलाक, जाके कोई और तलाश तलाश तलाक। बाबा जी उसके साथ तो खेल हो गया। क्या आपको खबर पता है? जी। सर, अब मेरा जब जैसे ही मुझे ये खबर मिली तो मेरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पे गया कि अब तो उसके साथ ऊ लाला होगा। उसका ऊ लाला कौन करेगा? अच्छा, इनके यहां तो सबसे अच्छी शादी तो चचा या चचा के बेटे से मानी जाती है ना। सबसे सबसे अच्छा, द बेस्ट मैरिज इज विद आइदर विद चचा या चचा के बेटे से। तो अब चचा के बेटे ने या जिसने भी, जो भी रहे होंगे शौहर, उन्होंने तलाक अगर दिया है, ट्रिपल तलाक, इसका तो ये बड़ा विरोध करती थी कि नहीं, ट्रिपल तलाक जो है हमारा मुस्लिम औरतों का हक है या मुसलमान मर्दों का हक है। इसके बीच में द गवर्नमेंट शुड नॉट पोक देयर नोज। हमारे धार्मिक मामलों में सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद मोदी सरकार ने कानून बनाया। अब बात यह है कि क्या वो उस कानून के तहत अपने होने वाले अपने जो पुराने पति देव थे, शौहर, उन पे मुकदमा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, मुझे पता नहीं है। आपको शायद जानकारी मिली हो, करेंगी। पुलिस अगर ने करेंगी मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पति को उठा भी लिया है, कानूनी कार्रवाई जारी है। और एक और चीज सुनिए, एक हाँ, एक उसमें चीज और बनाता हूँ। खेल क्या है, एक के साथ तलाक हो गया और उसकी दूसरी बहन कह रही है इस मामले को मीडिया में मत लाइए, इस मामले पर बात नहीं करनी है, ये कानूनी मामला है, हम कानून की तरह से देखेंगे। आप ये सोचिए, समझ रहे कौन हैं सा आप? कानून? कानूनी मामला, कानून वही कानून ना जो हाँ, मोदी योगी ने बनाया तीन था। तलाक। कल तक तो मोदी योगी के कानून की बहुत आलोचना कर दिया। मोदी योगी का कानून इतना अच्छा हो गया कि अब उसी कानून की शरण में गई हैं दोनों बहनें। उसी कानून की शरण में जाना पड़ा ना। अच्छा, अभी तक उलाला के खिलाफ कानून बना कि नहीं बना? उलाला करने वालों पर पॉक्सो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, या लगना चाहिए, 376 लगना चाहिए? लगना चाहिए, 376 हाँ? लगना चाहिए। और क्या? कि जो उलाला करेगा, हम्म। अगर बहू के साथ कर रहा है तो
पॉक्सो लगना चाहिए। हाँ, अच्छा, लगना चाहिए। एक और महिला है आजकल, वो बहुत पॉपुलर हो रही है, उसने भी, वो भी कानून की लड़ाई लड़ रही है। उसके पति ने हम्म। उसको भी ऐसे ही ट्रिपल तलाक दे दिया। उसका केस ये हम्म। है कि वो, उसकी 10-12 साल पुरानी मैरिज थी, कुछ साल तो सही चला सब कुछ, बच्चे बच्चे हो गए। फिर उसके ससुर जी जो है वो जो है, उनके मन में लाला की जो है लालसा जगी अपनी बहू के प्रति। तो वो कुछ कुछ अप्रोच करने लगे। तो पत्नी ने जो है अपने शौहर को, बीवी ने शौहर को बोला कि तुम्हारे अब्बू को समझा दो। बोला नहीं तो एक दिन मैं उनकी पूरी जवानी जो है उतार दूंगी। तो बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ सब चलता है। कुछ दिन बाद फिर, साल 2 साल बाद, फिर पत्नी ने इसी तरह अपने पति देव को, शौहर साहब को जब कंप्लेंट किया, तो उसने बोला कि तुम मेरे अब्बू के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हो। और एक दिन इसी तरह लड़ाई झगड़े में उसने अपनी पत्नी को ट्रिपल टी बोल दिया। अब ट्रिपल टी बोल दिया तो हुआ कि अब, बोला अब तो ट्रिपल टी हो गया, अब तो बोला उलाला होगा। उलाला कौन करेंगे? वही अब्बू जान करेंगे। तो पत्नी अब चारों तरफ आरोप लगाती फिर रही कि ये एक रैकेट है जिसमें पतिदेव भी शामिल थे, और अपने अब्बू को मजे दिलाने के लिए ये प्लानिंग की गई। देखिए, एक है शौहर और दूसरा है मिजाज शौहर। नहीं नहीं, वो हाँ। उसका जो आरोप है, मैं वो आरोप बता रहा हूं आपको। वो ये हाँ। कहती है कि चूंकि मेरे ससुर साहब, हाँ। उनकी नीयत मेरे पे खराब थी, तो इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, और कानूनी जामा मतलब हम्म। वो शरई हाँ। शरई लिहाफ उड़ाने के लिए हाँ। मुझे ट्रिपल टी दे दिया। और अब अगर मुझे वापस उस घर में रहना है तो मुझे अपने उसी ससुर हम्म। का बिस्तर गर्म करना होगा। कितने दिन? वो तो खैर, वो तो जब तक, हाँ। उसमें तो क्या, उसका जो प्रोसीजर है कि उसमें एक हाँ। एक निकाह होता है बकायदा। भाई इनसे तो हो गया तलाक, हाँ। हाँ। तो तो है। सबसे पहले तो वो 40 डेज वाला एक पीरियड पहले बिताना पड़ता है। कहीं हम्म। पहले वाले उससे प्रेग्नेंट तो नहीं थी, तो हाँ। जब क्लियर हो जाती कि नहीं प्रेग्नेंट नहीं है, तब हम्म। नया जिसने उलाला करना है उससे निकाह होता है बकायदा। फिर वो ही हम्म। कंसुमेट मैरिज। जब तक मैरिज का, अच्छा उसमें भी वो जो सलीम वास्तिक हैं, आप ही ने हम्म। तो एक बार उनके साथ हमारा प्रोग्राम कराया था ना। सलीम वास्तिक एक और बात कहते हैं कि हाँ। उलाला तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता तब जब तक कि उलाला करने वाला पूरा रस, उसने, सलीम वास्तिक ने यही वर्ड यूज किए हैं, पूरा रस न निचोड़ ले। उलाला तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता। फिर वो पूरा रस निचोड़ने के बाद वो वापस, वो आदमी उलाला वाला ट्रिपल टी देता है। फिर एक वो इद्दत की मुद्दत होती है अगेन कि भैया उस वाले से, मुद्दत पीरियड है वो, 40 दिन का होता है मुद्दत पीरियड। हाँ, तो अगर उस वाले से कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, और तब फिर जाके इनसे वापस निकाह होता है, इस वाले श्रीमान जी से, ओरिजिनल वाले से। ये चल लिया है साहब। तो मैं ये सोच रिया था हाँ। कि हाँ। सुमैया राणा जो कि इतनी बड़ी हाँ। हिमायती थी, और जिनको योगी जी और मोदी जी बहुत बुरे लग रहे थे कि या अल्लाह हमारे मजहब हाँ। में कर रहे हैं, अब दोनों बहनें उसी कानून, उसी इंटरफेरेंस का की शरण में गई हैं कि अल्लाह का, अल्लाह का हिजाब, वो क्या कहते हैं उसे, हजाब की पजाब, क्या क्या बरसता है, क्रोध, कुछ कहते हैं ना हाँ, उसे।
अजाब। अजाब, हाँ अजाब, सर सब सिमिलर है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। खैर, अच्छा एक और खबर मैं आपको बताऊं, सुनिए। एक लड़का हिंदू बनकर नेपाल गया पूरी शादी वादी करने के लिए, पूरी बारात वारात लेकर, और उसका हिंदू नाम था, और हिंदू वहां पर लड़की थी, बारात वारात लेकर गया है, सब कुछ हिंदू बनाकर बताकर वहां बारात में गया, और सब अब शादी होने वाली है, तब तक उसका मोबाइल बजा, और मोबाइल में क्या बोला, अल्लाह अकबर अल्लाह, वो जो होता है इनका कुछ। फिर वहां के बारातियों को शक हो गया कि साला कैसा हिंदू है ये, पता नहीं कौन सा सिंह बता रहा है अपने आप को, अल्लाह अकबर अल्लाह सुना रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो जब उन्होंने उस बारात में ही आने वाले बारातियों से पूछताछ की, थोड़ा डिटेन किया, थोड़ी मोहब्बत की, नेपाली सब गुरखा जो ऐसे ही होते हैं, उन्होंने खुखरी की धार दिखाई, खुखरी उखरी दिखाई, तो पता चला कि पूरी बारात जो है वो गोल टोपी है, और जो हिंदू बनकर शादी करने आया है वो भी गोल टोपी है। तो जितने उसके सर पे बाल थे उतने जूते मारे उसको, इतना पकड़ा, इतना पीटा, इतना उसका मोहब्बत, कहते हैं ना, इतनी मोहब्बत की है, उस पूरी बारात वालों को कूट कूट के अंत में पुलिस जो है पहुंची है, तो इंटरव्यू की है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब सब कुछ छुपा लेने के बाद साला मोबाइल का रिंगटोन क्यों नहीं बदला वो, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं। सर चूक हो गई और कोई बात नहीं है, ये इतना, दिस इज अ रैकेट। आप बताइए कि जो जो बारात पूरी आई थी उसको पता नहीं था ये क्या हो रहा है? आप बताइए, बारात की जानकारी नहीं थी? कार्ड छपे होंगे उसमें उसका फर्जी नाम था, और पूरी बारात उस फर्जीवाड़े में शामिल थी कि नहीं थी? ये तो पूरी बारात को, दूल्हा समेत पूरी बारात को उठा के अंदर करना चाहिए था, सिर्फ जूते मारने से काम नहीं चलता था। इनको तो पूरा, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। और वो कैसे थे लड़की के घर वाले जिन्होंने पूरी तहकीकात नहीं की और शादी तय कर दी? वो तो अगर रिंगटोन नहीं बजी होती तो क्या होता? फिर तो गोल टोपी भी आ ले जाता। तो देखिए, ये हाँ, दिस इज अ रैकेट, ये पूरा एक षड्यंत्र है। और जैसा कि मैंने बताया ना कि जहां हो, जैसे हो, जिस कंडीशन में हो, उसी कंडीशन में जो है अपने दीन का पालन करो और अपने दीन की सेवा करो। अगर ट्रक हो, ट्रक चलाते हो तो ट्रक चढ़ा दो, डॉक्टर हो तो डॉक्टरी में जो है ऑपरेशन टेबल पे मुआ दो, बम बांध के फट जाओ। तब जब यही करना है, अच्छा फिर ये लोग कहते हैं कि हमको फ्लैट नहीं मिल रहा है, हमको कोई फ्लैट नहीं दे रहा है। जब आपके यही कर्म रहेंगे तो आपको कोई फ्लैट क्यों देगा? ये भाई, अगर आप, एक वेजिटेरियन सोसाइटी है, उसमें आप रोजाना नॉनवेज खाओगे, तो वेजिटेरियन सोसाइटी वाले तो पूछेंगे ना आप कौन है, क्या है, यहां पे नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है, आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। ये बड़ी कॉमन सी बात है। इसके ऊपर ये जो ये लिब्रांडो समाज है जो इतना हायतोबा मचाता है। अभी जो कोटद्वार में जो घटना हुई है जिसमें वो इसको हीरो बनाया जा रहा है, मोहम्मद दीपक, वो क्या था भाई? दीपक हिंदू कश्यप। वहां पे, आप ही ने तो बताया था ना कि वहां पे जो हाँ, बाबा है, वहां हनुमान जी का एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, और वहां हनुमान जी को हाँ, बाबा कहा जाता है। हाँ, तो उन्होंने कहा जी बाबा आप लाल जो लंगूटे वाला। आप बाबा ड्रेसेस ठीक है, वो कहते हैं साहब बाबा शब्द पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, तो एमडी वर्ड पे है ना कॉपीराइट? आप बताइए, मैं अपना कोई बिजनेस खोल लूं और उस पर एमडी नाम रख लूं, तुम अलाउ करोगे? आप बताइए।
और आज उसको मोहम्मद दीपक को पूरा लिब्रांडो समाज सिर पे रख के नाच रहा है साहब। वो इस वक्त वो सेक्युलरिज्म का, इंसानियत बस उसी ने बचा रखी है, नहीं तो इंसानियत तो कब की डूब गई होती। मोहम्मद दीपक आया, बचा लिया इंसानियत को। ये कांग्रेसी इकोसिस्टम है। अच्छा, अब कांग्रेसियों के मुंह को सांप सूंघ गया है। अब सुमैया राणा के लिए नहीं बोलेंगे कुछ। अखिलेश यादव को कोई बयान आया, आप बताइए भाई। वो फेविकॉल पी के सो गए ना सर, उनकी पार्टी की प्रवक्ता है ना। हाँ, अखिलेश यादव की पार्टी की प्रवक्ता है सुमैया राणा, तो उनको सुमैया राणा के पक्ष में खड़ा होना चाहिए ना कि भैया कैसे आपने हमारी कार्यकर्ता को, हमारी प्रवक्ता को ऐसे ट्रिपल टी बोल दिया। अच्छा, अखिलेश यादव उस ट्रिपल टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन करेंगे? कल तक तो इस कानून का विरोध करते थे ना। अब सुमैया राणा ने जो एफआईआर की है, आपने कहा ना, आप ही ने बताया ना कि हो गई है एफआईआर, उस कानून के तहत सुमैया राणा के शौहर के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसका अखिलेश यादव समर्थन करेंगे। और एक बार धन्यवाद देंगे कि योगी जी, मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए बहुत अच्छा कानून बनाया है। ये बयान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या सुमैया राणा की तरफ से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दोनों की तरफ से आना चाहिए। पर वो तो कह रहे हमारे घर का मामला कोर्ट कचहरी हम देख लेंगे, मीडिया में सुर्खी मत बनाओ। वो कह रहे मीडिया में सुर्खी मत बनाओ। नहीं तो कोर्ट कचहरी क्यों गई? अरे काजी साहब के पास चली जाती ना, कोर्ट कचहरी क्यों गई? लॉ एंड ऑर्डर है। नहीं, मीठा मीठा सुनिए, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जब लाभ लेना हो, सुनिए, जब लाभ लेना है तो कानून बहुत अच्छा है। हाँ। जब राजनीति करनी है तो कानून बहुत बुरा है। लेकिन सुना है कि काजी साहब उसको देखते ही काजी साहब को अपने खेत की याद आ गई और वो कहने लगे हल लाला, हल लाला, बार बार बोलने लगे। पता नहीं क्यों, काजी साहब कभी नहीं पता। बहरहाल एक अच्छी चर्चा रही। और ऐसे कहा जाए हिपोक्रेट जो गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे, गुड़ खाएंगे कान छिदवाने से भागेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पे भी हाँ, ये जो भी लोग इस ट्रिपल तलाक वाले के खिलाफ जो कानून बनाया है योगी मोदी ने, उसका विरोध करते हैं, वो औरतों के सबसे बड़े दुश्मन है, मुसलमान औरतों के सबसे बड़े दुश्मन। और अखिलेश यादव को और राहुल गांधी दोनों का ये फर्ज है कि इस कानून की तारीफ करें और सुमैया राणा के साथ खड़े हों, सुमैया राणा के पक्ष में बयान दें और सुमैया राणा को न्याय दिलवाएं इस कानून के तहत, और उसके शौहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये मांग करते हैं। और तमाम मुस्लिम महिलाएं इस हिपोक्रेसी को पहचाने। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सबसे बड़े हितैषी योगी जी और मोदी जी हैं, जो आपको इस अत्याचार से बचा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी योगी का कि वो इस जहालत से, 1400 साल पुरानी जहालत से अपनी मुस्लिम बहनों को निकाल के उनको बराबरी का, सम्मान से समाज में जीने का हक दे रहे हैं। श्रीकांत जी, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार।